हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों को 10 साल पीछे ले जाने वाली हूँ। 10 साल पहले विंग और वांग जी का लव स्टोरी कैसा था, आप लोगों को पता भी है। वांग जी इस दुनिया में नहीं है, तो वांग जी की मौत कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, तो चलिए आज का एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था, उस बच्चे ने ये कहा था कि उसे विंग से वो चाबी चुराना है और कैसे भी करके, और इस काम को वो बहुत आसान तरीके से करेगा। तो नेक्स्ट डे स्कूल से स्टार्ट होती है। वो बच्चा आज स्कूल आया था और विंग सोच के रखा था आज उस बच्चे से उसका नाम और उसका डैड का नाम पूछ के ही रहेगी। वो बच्चा जब स्कूल में बैठा और विंग क्लास लेने के लिए जब आया था, सब लोग एक्साइटेड होकर विंग के पास आता है और वो बच्चा आज भी विंग को देख के हैरानी से खड़ा था। आज विंग के फेस पर स्माइल नहीं था, विंग एक्साइटेड नहीं था। विंग सबको इग्नोर करके उस बच्चे की तरफ जाने लगता है। ये देख के सारे बच्चे थोड़ा सीरियस होकर खड़ा हो जाता है कि आखिर विंग को सर को क्या हुआ, विंग सर आज इतना सीरियस मूड में क्यों है। विंग उस बच्चे के पास जाता है और कहता है, मैं 2-3 दिनों से आपसे आपका नाम पूछ रही हूँ, आप आपका नाम नहीं बता रही हो, और मैंने कल आपके डैड को भी कॉल किया था। आपके डैड ने ना तो आपका नाम बताया, ना ही खुद का नाम बताया, और आज मुझे जानना ही है आपका नाम क्या है और आपके डैड का नाम क्या है। और मैं चाहता हूँ आज बस आप मुझे अपना नाम बताओ और अपनी डैड का नाम बताओ। तभी वो बच्चा आज भी साइलेंस खड़ा था, और उस बच्चे को साइलेंस खड़े देख के ना जाने क्यों विंग को उस बच्चे के ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे बात करना आता है, फिर भी उसे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि उसे उसका नाम बताना है। कसूर उस बच्चे का भी नहीं था। वो बच्चा बस विंग को देख के बस ऐसे खो जाता है जैसे वो इस दुनिया में नहीं है। वो भूल जाता है वो कहाँ है, उसे बस विंग का चेहरा ही नज़र आता है। विंग हैरान हो जाता है और उस बच्चे को हिलाते हुए कहता है, क्या आपको सुनाई भी दे रही है? मैं आपको आपका नाम पूछ रही हूँ, आपका डैड का नाम पूछ रही हूँ। विंग भी सोच में पड़ जाते हैं, आखिर मैंने इसका डॉक्यूमेंट्स क्यों ख़राब किया। इतने सारे बच्चे हैं, किसी का भी ख़राब हो जाता, इसका ही क्यों ख़राब हुआ। विंग फ्रस्ट्रेशन होके अपनी फोरहेड को मसाज दे रहा था। तभी वो बच्चा एकदम से विंग को हग कर लेता है। तभी विंग एकदम से हैरान हो जाता है और विंग उस बच्चे को थोड़ा अलग करता है और उस बच्चे के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। विंग कहता है, सॉरी, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था, आज से पहले मैं कभी भी किसी के बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं किया है। सॉरी, मैंने आपके ऊपर गुस्सा कर दिया, मुझे एक बच्चे के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। पहले से आप डरे हुए हो और मैं आपको और डरा रही हूँ। तभी वो बच्चा कुछ नहीं कहता, बस विंग को देख के विंग की फेस को टच करता है। विंग कहता है, क्या प्लीज़ आप अपना नाम बताओगे। वो बच्चा फिर से विंग को हग कर लेता है और विंग कुछ नहीं कह पाता। विंग भी बस उस बच्चे को हग को एंजॉय कर रहा था। विंग को भी पता नहीं क्यों उस बच्चे को हग करके बहुत अच्छा लग रहा था, और विंग भी उस बच्चे को फिर से दोबारा नाम पूछना भूल जाता है। विंग उस बच्चे के चीक को टच करते हुए कहता है, अब डरो मत, अब खड़े रहो और मैं पढ़ा रही हूँ, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। विंग ऐसा कह के फिर से सभी बच्चों को पढ़ाने लगता है, मौज मस्ती करने लगता है, बच्चों के साथ एंजॉय करने लगता है। और आज स्कूल छुट्टी हो जाने के बाद फिर से वो बच्चा वैन बॉन्ग से मिलता है। वैन बॉन्ग कहता है, तुम्हें विंग सर को देख के क्या हो जाता है, तुम्हें देख के मैं भी परेशान हो जाती हूँ, आखिर ऐसा क्या है, कहीं सच में तो विंग सर को देख के तुम्हें भूत नहीं पकड़ लेता है। तभी वो बच्चा कहता है, बोरिंग, तुम कभी कभी नॉनसेंस बातें करते हो, तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो मुझे पता है, पर कभी कभी तुम नॉनसेंस बातें भी कर लेते हो। तभी वैन बॉन्ग कहता है, वो बात छोड़ो, तुमने कहा था विंग सर की चाबी चुराना तुम्हारे लिए आसान है, पर तुम तो विंग सर को देख के अपनी होश ही खो बैठते हो, चाबी कैसे चुराओगी। तभी वो बच्चा कहता है, मैंने कहा था ना चाबी चुराना मेरे लिए आसान है। तभी वो बच्चा चाबी अपने हाथ में निकालते हुए दिखाता है, ये देखो मैंने चाबी चुरा लिया है। तभी वैन बॉन्ग एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है, एक काम तुमने कब किया है। तभी वो बच्चा कहता है, तुमने देखा नहीं, मैंने विंग सर को 2 बार हक किया था। तभी वैन बॉन्ग हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हें अपना नाम नहीं बताया जा रहा था, पर तुम्हें अपनी चाबी का ख्याल ज़रूर था। तभी वो बच्चा कहता है, मैं यूँ ही नहीं कहता कि मेरे लिए हर काम आसान है। तभी वैन बॉन्ग कहता है, तुमने चाबी तो चुरा लिया है, पर स्कूल छुट्टी हो चुका है और गार्ड तुम्हें अब अंदर जाने नहीं देगा। तभी वो बच्चा कहता है, वैन बॉन्ग, मैंने कहा ना मेरे लिए कुछ भी काम आसान नहीं है, अगर मुझे चाबी मिल चुका है तो सर के रूम में जाने से मुझे कौन रोकता है। तभी वैन बॉन्ग कहता है, अब तुम क्या करने वाले हो।
तभी वो बच्चा कहता है डर किस बात का है, विंग सर का। और विंग सर अभी कहाँ है? वैन मॉन्ग कहता है वो गार्डन की कॉर्नर की अपनी बेंच पर बैठा है जहाँ वो हर रोज़ बैठता है। तभी वो बच्चा कहता है और वो गार्ड की नज़र हटाना कौन सी बड़ी बात है। तभी वैन मॉन्ग कहता है तुम क्या करना चाहते हो? तभी वो बच्चा कहता है तुम मेरे किस दिन काम आओगे। तभी वैन मॉन्ग कहता है अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। तभी वो बच्चा कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम बस इस पेड़ के नीचे बैठ के रोते रहो और ज़ोर ज़ोर से रोना। तभी वैन मॉन्ग कहता है उसके बाद क्या होगा? तभी वो बच्चा कहता है उसके बाद तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ बैठ कर रोते रहो। ऐसा सुनते ही वैन मॉन्ग वैसा ही करता है, उस पेड़ के नीचे बैठ कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी स्कूल की गार्ड जल्दी से आ जाता है जो स्कूल के सामने खड़ा था। वो गार्ड जल्दी से वैन मॉन्ग के पास आता है। जैसे ही वो गार्ड वैन मॉन्ग के पास आता है तभी सडनली वो बच्चा स्कूल के अंदर चला जाता है और वैन मॉन्ग को समझ में आ जाता है उस बच्चे का प्लान। वैन मॉन्ग को इतना तो पता ही था जब तक वो स्कूल के अंदर से विंग सर के रूम से बाहर ना जाए उस गार्ड को वहाँ पकड़ के रखना है। तभी वो गार्ड कहता है तुम वैनिंग के बेटे हो ना? तभी वैन मॉन्ग कहता है हाँ। तभी वो गार्ड कहता है और तुम्हारा डैड कहाँ है? वैन मॉन्ग कहता है मुझे नहीं पता मेरा डैड कहाँ है, वो आसपास ही होगा, पर आप मेरे डैड को मत बुलाना। तभी वो गार्ड कहता है पर क्यों, आप तो रो रही हो ना, तो मैं आपको डैड को ही तो बुलाऊंगा ना। तभी वैन मॉन्ग कहता है नहीं, आपको पता है मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इसलिए मैं रो रही हूँ और मैं चाहता हूँ आप मेरे डैड को मत बुलाओ। तभी वो गार्ड कहता है पर क्यों, आपके पेट में दर्द है और मुझे आपको डैड को बुलाना है। तभी वैन मॉन्ग कहता है आपको पता है मुझे फ़ास्ट फूड खाना मना है और मैंने आज काफ़ी सारा फ़ास्ट फूड खा लिया है और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रही है। आप एक काम करो, मेरे स्कूल बैग में मेडिसिन है, अब मुझे धो दो, 10 मिनट के बाद मेरा पेट दर्द ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपना आप ही घर चला जाऊँगा। तभी वो गार्ड कहता है आपके कहने पर मैं आपको डैड को नहीं बुला रही हूँ, पर आप अपने डैड को आराम से बात बता देना, क्योंकि अगर मैंने एक बात इन्फॉर्म नहीं की तो मेरा नौकरी जा सकता है। तभी वैन मॉन्ग कहता है आप टेंशन मत लो, मैं नहीं चाहता आपने मेरी हेल्प की है तो मेरी वजह से आपका नौकरी चला जाए। मैं अपनी मॉम को जाके ये बात कह दूंगा और मैं आपसे वादा करती हूँ अब मैं फ़ास्ट फूड नहीं खाऊंगा। तभी वो गार्ड कहता है तुम प्रॉमिस करते हो ना? तभी वैन मॉन्ग कहता है हाँ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। वो गार्ड वैन मॉन्ग से बातों में लगा हुआ था, उसे मेडिसिन देता है। वैन मॉन्ग मेडिसिन लेता है और कहता है 10 मिनट आप मेरे पास रुको, अगर आप मेरे पास रुकोगी तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा, जब तक मेरा पेन ख़त्म नहीं होता आप मेरे पास बैठे रहो। और इधर वो बच्चा विंग के रूम में जाता है, विंग के ड्रॉयर को खोलने लगता है, हर एक ड्रॉयर को चेक करता है। हर एक ड्रॉयर को चेक करने के बाद उसे वो किताब मिल जाता है जो विंग ने अपनी मोहब्बत के बारे में लिखा हुआ था। वो बच्चा बड़े ही आराम से उस किताब को लेता है, ड्रॉयर को लॉक करता है और चाबी ड्रॉयर के ऊपर रख के वो स्कूल से बाहर आ जाता है। जब वैन मॉन्ग देखता है वो बच्चा स्कूल से बाहर आ चुका है तब वैन मॉन्ग कहता है अब मुझे पेन नहीं हो रहा, अब मुझे घर चलना चाहिए। ऐसे कह के वैन मॉन्ग वहाँ से चला जाता है और वो बच्चा भी आराम से विंग का किताब लेके घर चला जाता है। रात का टाइम था, वो बच्चा अपना होमवर्क ख़त्म करके वही किताब को निकालता है अपने बैग से, विंग की वो लिखी हुई किताब। वो बच्चा जैसे ही उस बुक को खोलता है, पहले पन्ने में जो लाइन लिखा हुआ था उस लिखावट को पढ़ के ही वो बच्चा लाउडली स्माइल करने लगता है। पहले पन्ने में ये लिखा हुआ था मैं पैसा तू पानी, आजा पी ले मेरी जवानी। ऐसा लाइन सुनते ही वो बच्चा हंस के उठता है और कहता है क्या विंग सर ऐसा लाइन भी लिख सकता है? ऐसा सोचते वो बच्चा लाउडली स्माइल किए जा रहा। उस बच्चे की हंसी रुक ही नहीं रहा था। तभी लू वांग उस बच्चे के रूम में आता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना लाउडली स्माइल क्यों कर रही हो? तभी वो बच्चा कहता है कुछ नहीं मॉम, मुझे बस अपनी क्लासमेट की एक बात याद आ गई तो मुझे हंसी आ रही है। तभी लू वांग कहता है हंसना बंद करो और डिनर के लिए आ जाओ, तुम्हारे पापा भी आ चुके हैं। तभी वो बच्चा कहता है अब जाओ मॉम, मैं 2 मिनट में आता हूँ। लू वांग के जाने के बाद वो बच्चा उस बुक को पिलो के नीचे रख लेता है, क्योंकि डिनर के बाद उसे इस बुक को पढ़ना है और आज रात पढ़ के उसे ख़त्म करके फिर से विंग की ड्रॉयर में रख देना है, ताकि विंग सर को पता ना चले उसकी डायरी वहाँ से गायब है। इधर वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा था और इधर विंग स्कूल का काम कर रहा था। विंग को फिर से याद आता है जिस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स उसने गिराया था वो काम अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तभी विंग को एक आइडिया आता जो भी इसी स्कूल में एडमिशन लेता
उस बच्चे की सारी डिटेल्स कंप्यूटर में सेट होता है। तभी विंग वैनिंग को कॉल करता है और कहता है, वैनिंग, जिस बच्चे का डॉक्यूमेंट्स मैंने बिगड़ा था, तुमने उस बच्चे का डिटेल्स कंप्यूटर में लोड तो किया होगा ना? तभी वैनिंग कहता है, हाँ विंग, मैं तो भूल ही गई। तुम कंप्यूटर में चेक करो, उसके फ़ोटो तो है और तुम वहाँ से सारी डिटेल्स निकाल लो। विंग अपना कंप्यूटर खोलता है और इस बच्चे की डिटेल्स को निकालता है। वहाँ से विंग का उस बच्चे का नाम और उस बच्चे के डैड का नाम पता चलता है। जैसे विंग उस बच्चे का डैड का नाम और उस बच्चे का नाम पता चलता है, विंग एकदम से शॉक्ड हो जाता है। विंग को उस पर्सन के नाम देख के विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग कहता है, लान वांग जी। बस विंग इतना ही कहता है। विंग गुस्से से उस पर्सन को कॉल करता है। तब ताओ वांग डिनर कर रहा था। तभी विंग कहता है, ओ तो तुम इस शहर में वापस आ गए। तभी ताओ वांग डिनर करते करते उठ जाता है, उठ के साइड में चला जाता है। ताओ वांग कहता है, तो तुम्हें पता चल गया मैं कौन हूँ? तभी विंग कहता है, कैसे ना पता चलेगा, इसलिए तुमने अपना नाम नहीं बताया और कॉल को सीधे काट दिया। तभी ताओ वांग कहता है, अब जब तुम्हें पता चल गया है तो अब मैं नहीं छुप सकता। तभी विंग कहता है, मुझे तुमसे मिलना है, तुम आ रही हो या फिर मैं तुम्हारे पास जा रही हूँ? तभी ताओ वांग कहता है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, तुम जहाँ बुलाओगी मैं वहाँ आ जाऊँगा, या तो फिर मेरे घर का एड्रेस तुम्हें पता है, तुम आ सकते हो। तभी विंग बात को और बढ़ाते ना हुए, विंग इतना ज़्यादा गुस्से में था, विंग कॉल को कट कर देता है। विंग ऑफिस की अपने डेस्क की जितनी सामान था वो गुस्से में फेंक देता है नीचे। विंग गुस्से में फेंक के अपनी बेडरूम में जाता है। विंग जैसे अपनी बेडरूम में जाता है, विंग देखता है उसके ड्रॉयर की चाबी उसकी डेस्क के ऊपर रखा हुआ है। ये देख के विंग हैरान हो जाता है। वैसे भी विंग गुस्से में था और ऊपर से विंग सोचता है, ये चाबी हमेशा मेरे पास ही रहता है और आज ये चाबी ऊपर कैसा है, मैं कैसे भूल गई इसे अपने पास रखने के लिए। विंग उस चाबी को लेके उस ड्रॉयर को खोलने लगता है, देखने लगता है उसके सामान सही जगह पर है या नहीं। विंग जैसे ही उस ड्रॉयर को खोलता है, देखता है उसमें से वो दास्तानी किताब गायब है। ये देख के विंग घबरा जाता है और उस बुक को ढूंढने लगता है। विंग सारा जगह सर्च कर चुका था, विंग को अपने कमरे में कहीं पर भी वो बुक नहीं मिला। विंग सोचता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे किताब कौन चुरा सकता है? विंग यही सोच में पड़ा था। इधर विंग अपना किताब ढूंढ रहा था और इधर ताओ वांग डिनर के लिए फिर से आ जाता है। तभी लुआंग कहता है, क्या फिर से उसका कॉल था? तभी ताओ वांग कहता है, हाँ। तभी वो बच्चा सीरियसली अपनी मॉम और अपने डैड की तरह देखने लगता है। तभी वो बच्चा कहता है, आप दोनों किस बारे में बात कर रही हो? तभी ताओ वांग कहता है, कुछ नहीं, तुम अपना डिनर कंप्लीट करो और अपने रूम में जाके सो जाओ। उस बच्चे को भी अपने डिनर कंप्लीट करने का जल्दी था क्योंकि उसे वो बुक पढ़ना था। आज पहली बार वो बच्चा अपने मॉम डैड के साथ बहस में नहीं लगा था। वो अपना डिनर कंप्लीट करता है और अपने रूम में चला जाता है। ये देख के ताओ वांग कहता है, इसे क्या हुआ, आज एक ही बार में मेरा बात कैसे सुन लिया? तभी लुआंग कहता है, हो सकता है उसे नींद आई है। तभी ताओ वांग कहता है, हाँ शायद हो सकता है, मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। इधर वो बच्चा अपने रूम में जाता है, रूम को लॉक करता है और वही किताब पढ़ने के लिए उस बुक को खोलता है। सॉरी गाइस, बीच में मैं एक बात कह रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात को सुन लेना। मुझे ये बात स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले ही करना था, पर मैं भूल गई और अभी मुझे याद आया और अभी मैं बीच में वो सब बात करके आप लोगों के एंजॉय को ख़राब नहीं करना चाहता। बस इतनी सी बात है, स्टोरी कंप्लीट होने के बाद एंडिंग में मेरी बात को ज़रूर सुन लेना। तो चलो फिर से एक्सप्लेन करते हैं। वो बच्चा जब उस किताब को खोल के पढ़ने लगता है, उसमें विंग की स्टोरी लिखा हुआ था। तो गाइस, किताब के ज़रिए मैं आप लोगों को 10 साल पहले ले जा रही हूँ, मतलब फ्लैशबैक में ले जा रही हूँ। आखिर वांग जी और विंग के बीच में क्या हुआ था और इस बच्चे के साथ विंग का क्या कनेक्ट था और ताओ वांग के साथ भी विंग का क्या कनेक्ट था। स्टोरी की एंडिंग में आप लोगों को सारी सच्चाई पता चलेगा, पर एक एक करके पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा, एक ही बारे में आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो चलो आप लोगों को मैं 10 साल पीछे ले जा रही हूँ। किताब के पहले पन्ने में विंग से शुरू होता है। विंग एक हॉस्पिटल पर है। विंग कोमा में चला गया है, कम से कम 1.5 साल हो गया था। अचानक 1.5 साल के बाद एक दिन विंग के शरीर में कुछ हलचल मचता है। विंग को ऐसा लगता है उसकी बॉडी के अंदर कुछ घुस गया है। विंग तो कोमा में था, पर विंग को समझ में आ रहा था उसकी बॉडी में कुछ हो रही है। कोमा की हालत में विंग जब हाथ पैर मारने लगता है, इधर उधर विंग हाथ पैर फैलाने लगता है। तभी डॉक्टर और नर्स
भागते हुए विंग के पास आता है और उसकी चेकअप करने लगता है। विंग के चेकअप के लिए कम से कम 8 से 10 नर्स और डॉक्टर आ चुके थे। वो सारी चीज़ें को हैंडल कर रहा था। कम से कम 1 घंटा हो गया था विंग को नॉर्मल करने के लिए। डॉक्टर ने कई सारे इंजेक्शन विंग को लगा दिया था। जब विंग नॉर्मल हो जाता है, डॉक्टर फाइनली रिलैक्स करता है कि ये कोमा से बाहर आ चुका है और ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। पर विंग ने अभी आंख नहीं खोला। कम से कम विंग को आंख खोलने में उस रात बीत गया था। अगले दिन सुबह को विंग अपनी आंखें खोलता है। विंग को ऐसा लग रहा था वो शायद फिर से उस दुनिया में जन्म लिया है। डॉक्टर नर्स विंग के पास जब आता है, विंग हैरान हो जाता है। विंग उस डॉक्टर को कहता है मैं कहाँ हूँ। तभी डॉक्टर विंग को कहता है तुम बेजिंग के हॉस्पिटल में हो। तभी विंग हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं बेजिंग के हॉस्पिटल पर हूँ। तभी वो डॉक्टर कहता है हाँ, तुम्हें यहाँ एक लड़का लेकर आया था। फिलहाल तो विंग उस लड़के के बारे में नहीं पूछता क्योंकि वो 1.5 साल बाद अपनी आंखें खोला है। पहले विंग चीज़ों को हैंडल करने के लिए खुद को कंफर्टेबल कर रहा था। आखिर उसके साथ हुआ क्या था, वो हॉस्पिटल पर कैसे आए और अभी टाइम क्या चल रही है, अभी साल क्या चल रही है। विंग जब कैलेंडर देखता है, पासी के डेस्क पर एक कैलेंडर पड़ा था। ये देखकर विंग शॉक था। विंग को लास्ट डेट याद आता है। विंग सोचता है इसका मतलब 1.5 साल हो गया। तभी डॉक्टर कहता है आप इस हॉस्पिटल में 1.5 साल से कोमा में पड़े हो और कल ही अचानक आप कोमा से बाहर आई हो। फिर भी आप आँख नहीं खोले थे, आप बेहोश थे। विंग कहता है अब तो मैं नॉर्मल हूँ, तो मुझे कब डिस्चार्ज मिलेगा। तभी वो डॉक्टर कहता है अभी आप होश में आई हो, कम से कम आपको 4 से 5 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, तब जाके आपको डिस्चार्ज मिलेगा। जिसने भी मुझे यहाँ एडमिट कराया है वो यहाँ आता तो होगा ना। तभी डॉक्टर कहता है हाँ वो आता तो था, पर कम से कम 1 साल हो गया वो यहाँ आना बंद कर दिया और आपका बिल भी पे कर दिया है। और उस लड़के ने मुझे ये कहा था कि आप बहुत रिच हो और आप जब भी कोमा से बाहर आओ आप इस हॉस्पिटल का बिल खुद पेमेंट करेंगे। तभी विंग कहता है हाँ मैं आपका सारा बिल पेमेंट कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। डॉक्टर के जाने के बाद विंग अपने मन में कहता है जिसने मैं मुझे एडमिट कराया, जिसने मेरा जान बचाया, अगर मैं पर्सनली उससे मिल पाता तो मैं दिल से उसे शुक्रिया ज़रूर कहता। जैसे जैसे रात का टाइम होता है विंग को ऐसा महसूस होता है कुछ अजीब सा कनेक्ट कर रही है, कुछ अजीब सा पावर जो विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग को ऐसा महसूस हो रहा था शायद उसके आसपास कोई है, उसे देख रही है, उस पर नज़र रख रही है। पर फिर भी विंग उस बात को इग्नोर करता है क्योंकि भूत भूत कुछ नहीं होता। विंग का ये मानना था कि इस दुनिया में भूत भूत कुछ नहीं होता। ऐसे ही 4 से 5 दिन हो गया था। आखिर विंग का सारी रिपोर्ट नॉर्मल था। ये देख के डॉक्टर विंग को डिस्चार्ज दे देता है। विंग को जब डिस्चार्ज मिल जाता है, विंग के हाथ में जब डिस्चार्ज पेपर्स था, विंग उस डिस्चार्ज पेपर में जो एडमिट होने का फॉर्म था उस फॉर्म में उस पर्सन का नाम देखने की कोशिश करता है। आखिर किस इंसान ने उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट किया था, पर विंग को वो नाम नहीं देखता। विंग डॉक्टर से पूछता है यहाँ उस पर्सन का नाम क्यों नहीं है, आप लोगों ने उसका सिग्नेचर तो लिया होगा ना। तभी डॉक्टर कहता है सॉरी मिस्टर बेहुसैन, मैं उस पर्सन का नाम ढूंढ रहा था पर मुझे नहीं मिला, पर ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता और उसका बिना सिग्नेचर के लिए ही मुझे आपको डिस्चार्ज करना पड़ रहा क्योंकि वो 1 साल से गायब है। 6 महीने उसने आपका बहुत देखभाल किया है पर 6 महीने बाद वो यहाँ कभी नहीं आया और इसलिए उस पर्सन के बिना सिग्नेचर लिए ही आपको डिस्चार्ज करना पड़ा। आप समझ रही हो बात को, आप नॉर्मल हो, मैं आपको उस पर्सन के लिए कितना वक्त यहाँ रख सकता हूँ। तभी विंग इस बात को नॉर्मल लेता है और उस बात को वही छोड़ देता है और अपनी शहर के लिए निकल पड़ता है क्योंकि विंग को शंघाई जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था। शंघाई में विंग की बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर विंग को स्कूल बनाना है और ये स्कूल उसके डैड का सपना है और उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो विंग इस सपने को पूरा करना चाहता। विंग के डैड शंघाई शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन था और जिसकी वजह से विंग के डैड की काफ़ी सारा दुश्मन हुआ करता था और विंग की सेफ्टी के लिए विंग को बचपन में ही लंदन की छोटी सी हॉस्टल में डाल दिया था। छोटे से हॉस्टल में डालने का मतलब यही था दुश्मन को कोई अंदाज़ा नहीं होगा आखिर उसके बेटे एक छोटे से हॉस्टल में पढ़ता है। इसलिए विंग के डैड विंग को बड़ा वाला हॉस्टल में तो पढ़ा सकता था पर उसे छोटे से हॉस्टल में पढ़ाने के लिए डाल दिया था। विंग जब बड़े हुए उस लंदन से वापस आने से पहले विंग की डैड की मौत हो गई।
खबर ये था कि विंग के डैड के बिजनेस में काफ़ी लॉस हो चुका था और जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। पर विंग को अच्छे से पता था विंग के डैड काफ़ी स्ट्रांग था और वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानता। वो हमेशा ज़िंदगी जीने के लिए सिखाता था और वही पर्सन कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। विंग 100% श्योर था कि उसके डैड की कोई मर्डर किया है। विंग इसी केस को सुलझाने के लिए वो लंदन से संघई वापस आया था, पर विंग को भी यहाँ मारने के लिए कोई प्लान करके रखा था, पर वो पर्सन नाकाम रहे। विंग को मार नहीं पाया और विंग उस पर्सन को शुक्रिया अदा कर रहा था मनी मन, जिसने उसकी जान बचाई और एक हॉस्पिटल पर एडमिट कराया, जिसकी वजह से वो अभी जिंदा है। पर विंग जैसे ही अपनी संघई के घर में वापस आता है, विंग को अजीब अजीब चीज़ें महसूस होने लगती है। विंग को ऐसा लगता है कोई उसके पास है, कोई उसे देख रहा है, कोई उसे नोटिस कर रहा है। विंग जब रात को एक दिन सो रहा था, अचानक विंग की घर की खिड़की खोलने लगता है, उसमें से हवा बहने लगता है। अचानक टीवी वगैरह ऑन होता है, जैसे हर एक भूतों की स्टोरी में होता है। विंग इस चीज़ से नहीं डरता। विंग को ऐसा लग रहा था शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा और टीवी बस ऐसे ही चल गया होगा। विंग खिड़की को बंद करता है, टीवी को बंद करता है। फिर से विंग को किचन में कुछ हलचल मचने की शोर सुनाई देता है। जहाँ एक बिल्ली था वहाँ से भाग जाता है। विंग के साथ ऐसे ही कुछ दिनों से हो रहा था, पर विंग नहीं डर रहा था क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड आइडिया है। विंग को लग रहा था ऐसे तो वो कई सारा भूतों की फिल्म में देख चुका है, ऐसा कुछ नहीं होता, बस कुछ है जो उसे समझ में नहीं आ रही है। जब ऐसे काम नहीं चला, एक हफ्ता बीत गया। विंग के सामने अचानक एक आत्मा, जो विंग को साफ साफ उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा था, बस विंग को इतना समझ में आ गया था वो एक लड़का है जो सफ़ेद कपड़ों में है। ये देख के विंग इतना ज़्यादा डर जाता है, विंग का तो हवाइया उड़ जाता है। पर वो आत्मा विंग को परेशान नहीं किया था, बस विंग को एक बार दिखाया था ताकि विंग को यकीन हो जाए इस दुनिया में आत्मा होती है। विंग डर के मारे सो नहीं पाता। विंग बैंडिंग को कॉल करता है और बैंडिंग को घर आने के लिए बुलाता है, पर बैंडिंग साफ साफ मना कर देता है और कहता है वो इतनी रात को, आधी रात को घर से नहीं जा सकता। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। और हाँ, मुझे एक बात आप लोगों से शेयर करनी है। आप लोगों को पता ही है आजकल एनीमे बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत फेमस हो चुका है। और मुझे पता नहीं आप लोग एनीमे देखते हो या नहीं, पर बहुत सारे लोग देखते हैं। मेरे एक फ्रेंड है जिसका एक चैनल है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ, पर फिर भी मेरी बात को गौर से सुनना। मेरी फ्रेंड की एक चैनल थी जो एनीमे ड्रामा को एक्सप्लेन करती थी, पर वो रियल नाम और रियल पिक शेयर करती थी और उसका चैनल काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था। पर अचानक यूट्यूब ने उसके चैनल को डिलीट कर दी। उन्होंने अब नया चैनल खोला। मैं बस इतना कहना चाहती, अगर आप लोग एनीमे ड्रामा हिंदी में एक्सप्लेन सुनना चाहते हो तो आप लोगों का चॉइस है, सब्सक्राइब करना ना करना, फिर भी एक बार प्लीज़ देख लो ताकि एक यूट्यूबर को हेल्प हो सके। चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स पर दे दूँगी, प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। तो चलिए, आज का एक्सप्लेन जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।